हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जहाँ जहाँ बारिश नहीं हो रही है वो यहाँ मेरे वीडियो के ज़रिए बारिश के मज़े ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके चाय पकौड़ी बनाकर वीडियो को देखते देखते एंजॉय कर सकते हैं। तो जी बारिश हो रही है, मज़े आ जाता है जब गर्मियों में हम बारिश देखते हैं कि हाँ भैया गर्मी है, बारिश हो रही है तो वाह मज़े आ गई। सर्दियों में बारिश होती है तो थोड़ा सा ये होता है, अरे यार बारिश क्यों आ गई, और ठंड हो जाएगी और ठंड लगेगी, ऊपर से किचकिच का वो रहता है। खैर गर्मियों में भी अगर बारिश ज़्यादा पड़ने लगती है 3-4 दिन लगातार तो फिर होता है कि यार अब बंद होनी चाहिए, अब बहुत हो गया, क्योंकि किचपिच हो जाती है। कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब चीज़ लिमिट से बाहर होने लगती है तो हम लोग क्या है ना, उबने लगते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है, हमें चिड़चिड़ापन होने लगता है। खैर ये चीज़ें नेचुरल हैं, हमारे गुस्सा करने से या हमारे चिड़चिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो राम जी का है, जब उनका मन करेगा बारिश करेंगे, जब उनका मन करेगा रोक लेंगे। खैर अभी तो हम मज़े लेते हैं, अभी हम इतना क्यों सोचे। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए देखकर। मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरे घर में फिर से काम लग गया है, क्योंकि ये ही बरामदा बचा था। बरामदे की वजह से आगे की जो छोटी मोटी चीज़ें होनी है वो भी नहीं हो पा रही थी। मुझे जो मैंने डेकोरेशन का सामान लिया हुआ है वो भी रखा हुआ था, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ लेते हो मन से, क्योंकि अप्रैल में काम लगा था, मुझे तो ये था कि मई तक सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। और मई के मतलब 15 दिन जाने के बाद जो है, आधे मई से मेरा जो काम है, मतलब मुझे जो देखना है वो सब स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सारे काम जो हैं वो ढीले चले और चीज़ें नहीं टाइम पर हो पाई। खैर चलो कोई बात नहीं, अभी शुरू हो गया है तो ये है कि देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये है, तब भी बहुत अच्छे से सफाई की थी, सामान इधर उधर करके। अब दोबारा से करेंगे। तो यहाँ पे भैया टाइल्स लगा रहे हैं, और ये दूसरे भैया हैं जो हमें टाइल्स के लिए मिले हैं, और इनका काम बड़ा फास्ट था, बड़ी स्पीड थी इनमें काम करने की भैया में। ये दोपहर में लंच करने भी नहीं जाते थे। ये मुझे पहले दिन जब पता चला, जब 1:30-2 बज गया, मैंने कहा यार भैया जा ही नहीं रहे। तो मैंने इनको बोला कि यार ये जा क्यों नहीं रहे हैं, मतलब भाई काम है ठीक है, स्पीड है बंदे में ठीक है, लेकिन पेट के लिए ही हर कोई बंदा करता है, और जब पेट को ही ना दे पाए बंदा, पेट को ही ना मिल पाए, तो फिर व्यर्थ है सब कुछ करना। तो फिर मैंने इनको बोला तो ये बोलने लगे नहीं भैया हम तो खा पी के आते हैं, और हम तो शाम को जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इनके लिए दोबारा से चाय वाय किया, बिस्किट्स वगैरह रखे। मैंने कहा अगर मुझे पहले पता होता, मतलब ये नहीं जाएंगे, तो मैं इनके लिए कुछ ना कुछ बना लेती। खैर मैंने उस टाइम पे भी बोला कि आपके लिए मैं कुछ बना देती हूँ, दाल चावल वगैरह, या फिर चलो मैगी बना देते हैं, झटपट बन जाती है। लेकिन भैया ने साफ इनकार कर दिया था कि नहीं हम नहीं खाएंगे, हम मतलब खा कर आते हैं, हमें नहीं इच्छा है। मगर चलो भाई ठीक है। अब जो है ये लगे पड़े हैं नॉन स्टॉप। सुबह 9 बजे या 9:15 के करीब आए थे, और मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग आने वाले हैं, क्योंकि जिस दिन हमें इनका था कि ये आएंगे उस दिन ये लोग नहीं आए थे। ये लोग आज आए हैं, अभी इन्होंने काम शुरू किया है 9-9:30 बजे आकर। लोगों से बात करने से पहले मैंने बालों को बांधा, और मेरे बालों से ना बिल्कुल हाथ नहीं निकाला जा रहा है, मेरा सर बहुत गंदा हो रहा है। अभी 2 दिन पहले मैंने अपना सर धोया है, 2-3 दिन पहले, और आज फिर ऐसा हो गया, जबकि आज दोबारा से धुलना था लेकिन नहीं धुला। मैंने सोचा कि जब शाम को टाइल्स वगैरह हो जाएंगी तो मैं सर धो लूँगी, साफ़ सफाई करके नहाऊंगी तभी सर धो लूँगी। लेकिन अभी बहुत लेट हो चुका है, और घर में जो है झाड़ू पोछा लग चुका है, सुबह में नहीं लगा था, अभी लगा है, क्योंकि टाइल्स का पूरे में गंदा गंदा हो रखा था, सारा घर गंदा हो रखा था। और अभी जो है 7:30-8 का टाइम होगा, मेरे ख्याल से 8 ना बज रहे हूँ। और अभी मुझे बर्तन करने हैं, बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, ढेर लगा हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि टाइल्स कहाँ लगी, कितनी लगी। एक लाइन, एक दीवार पूरी हो चुकी है, ये दीवार पूरी हो चुकी है, ये वाली कितनी अच्छी लग रही है। गुड्डू कैसी लग रही है? ये वाली पूरी दीवार हो चुकी है। लुक बैक कैमरे से दिखाती हूँ, थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि रात का टाइम है। तो ये इस तरीके की टाइल्स हैं जो हमने बरामदे में लगवाई हैं। कैसी लगी हैं बताइएगा ज़रूर। इस बार बहुत हमने बरामदे के लिए सोच समझ के टाइल्स सेलेक्ट किए हैं। तो इस पूरा मतलब यही वाली टाइल्स रहेंगी पूरे बरामदे में। इधर की मतलब ये वाली पूरी दीवार हो गई है, ये वाली पूरी दीवार हो चुकी है। ये वाली जो दीवार है वॉश बेसिन वाली, ये वाली, ये यहाँ तक ये रह गई है।
और अभी ये काम है, साथ ही साथ ये वाला जो काम है खिड़की दरवाजे पेंट वगैरह ये होना है। और मेरी तबीयत ना कल से ख़राब थी, आज मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्या हो गया था अचानक से। विपिन चप्पल पहन लो, इतना साफ़ भी नहीं हुआ पोछे के बाद, क्योंकि एक सफ़ेद सही है पोछा, तो ये था मन की संतुष्टि के लिए था। तो जा रहे हो हैं? तो क्या बात कर रही थी मैं, भूल गई। तो हाँ, कल को मैं उन भैया का भी खाना बनाऊंगी। वो 2 भैया हैं, विपिन भी बोल रहे थे कि हाँ कल को खाना बना लेना, क्योंकि जब दोपहर में मैं रोटी खा रही थी ना तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। और मैंने उनको कई बार कहा भैया खाना खा लो, भैया खाना खा लो। इन्होंने भी कहा, लेकिन कह रहे नहीं हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। लेकिन फिर भी होता ही है यार दोपहर में। और वो शाम को गए थे ना, 5 बजे के करीब गए थे, लगातार लगे रहे वो, बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया। सिर्फ मैंने उनको 2-3 बार चाय ठंडा वगैरह किया तो उसमें ब्रेक उनका हुआ। तो अभी जो है वो बोल रहे थे कल को और परसों को हम ये कर देंगे, आपका बरामदा ख़त्म कर देंगे। तो अभी हमारा टाइल्स का तो और काम है नहीं। अब बची ये दीवारें, इन पे पेंट होगा। इन वाइट कलर का पेंट कराएंगे हम, इस दीवार पे भी और उस दीवार पे भी वाइट कलर का पेंट होगा। और किचन पूरा वाइट कलर का पेंट होगा। और छत रह गई हैं उन पे पेंट होगा। और बाकी जो खिड़की वगैरह हैं उन पे ब्लैक कलर का पेंट होगा। ऊपर ग्रिल वगैरह होगा। अभी सब करा लेंगे हम, दिवाली तक का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि आधा घर सुंदर हो जाए और आधा घर ऐसे ही रह जाए तो थोड़ा सा रहता ही है। तो फिर ये बोलने लगे अभी कंप्लीट। मैं बोल रही थी दिवाली पे देख लेंगे, आधा कर मतलब चैनल तक करा लेते हैं। तो ये कहने लगे कि नहीं चैनल तक नहीं, फिर सारा ही कराएंगे तो सारा हो जाएगा। ऊपर दुकान में काम चला हुआ है, वो दुकान में भी 2 दिन का काम होगा ना, है 2 दिन का काम दुकान में बचा है। आज रहा था, अब दुकान का काम भी क्यों बीच में रहा, हो जाता आज शनिवार इतवार, जिसमें कोई सामान नहीं मिलता है। तो ऊपर जो है फिटिंग वगैरह हुई है, जो कि कल जाकर कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ की लाइट और पंखा बंद करती हूँ। चलो किचन में चल, इसकी कमरे की बड़ी लाइट चल रही है, बंद कर देना। तो झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब हो चुका है, समेटना वगैरह सब। डस्टिंग 2-2 बार हुई है, झाड़ू से पहले भी झाड़ू के बाद भी। और मेरी हाउस हेल्पर आई थी, कुछ उन्होंने किया कुछ मैंने किया, क्योंकि जब आपके घर में काम लगता है तब आप एक बंदे के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा, आपको अपने घर के अकॉर्डिंग चीज़ों का पता होता है कि क्या कैसे करना है, तो फिर आपको भी लगना ही पड़ता है। हाँ, जो नॉर्मल काम होता है रोज़ का, वो चाहे आप छोड़ दो भरोसे कि भाई हो जाएगा, लेकिन देखिए चीज़ें तो आपको अपने सामने ही करवानी पड़ती हैं। तो इस वजह से मुझे भी लगना पड़ा। और अभी सबसे लास्ट में मैं किचन में करूँगी, वो तो चली गई हैं काफ़ी देर पहले। और अभी मैं किचन का एक एक सामान जो भी है वो सब पूछूंगी और फिर उनको उनकी जगह पर लगाऊंगी। फिर जाकर जो खाना पीना बनेगा तब बनेगा। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना, जो सामान बाहर रखा है उस पर धूल बैठी है, खूब सारी धूल है। मैं कैमरे में आ ही नहीं पाता है उतना जितना रियल में दिखती हैं चीज़ें। तो बस इसीलिए मैंने कहा मैं साफ़ कर देती हूँ। विपिन बोल रहे थे कि मत करो, सुबह को तो वो फिर आएंगे, फिर ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन मन नहीं मानता है। देखिए मुझे पता है रात रात की बात है, झाड़ू पोछा भी ना होता तो भी चलता, लेकिन यार मन नहीं मानता है। जहाँ बैठते हैं वहाँ चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, तभी मन करता है। और जब खाना बनेगा किचन में तो वहाँ भी साफ़ होना चाहिए। इसीलिए जब बर्तन है ना, इसीलिए मैंने उनसे नहीं करवाए। मैंने कहा तुम बर्तन छोड़ दो, बर्तन सारे मैं करूँगी, क्योंकि बर्तन सारे लास्ट में मैं करूँगी। अगर बर्तन मांज के रख लो फिर झाड़ू लगाओ तो ये जो बारीक बारीक सी धूल होती है ना, वो फिर दोबारा से जाकर बैठती है। क्योंकि जब झाड़ू लगती है तो झाड़ू के बाद वो बैठती है। मैंने बहुत बार देखा है, आप भी कभी देखिएगा या फिर आपको पता होगा। तो इसीलिए बर्तन मैंने नहीं करने दिए थे, ना मैंने उस टाइम किचन किया था। मैंने कहा सबसे लास्ट में करूँगी, तो बस इसीलिए अब मैं जो है ये बर्तन वगैरह कर लूँगी। खूब सारे बर्तन हो रखे हैं सिंक भर के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और हो जाते हैं। देखिए चाय इतनी बार बनती है, फिर खाने पीने के बर्तन भी थे, मैंने करे नहीं थे क्योंकि मुझे लगा कि चलो शाम को हो जाएंगे। लेकिन शाम को एकदम से इतना काम बढ़ गया, तो फिर वो जो है वही वाली बात होती है जो मैं कहती हूँ, अगर हाथ के हाथ करते चलो तो ठीक रहता है। और दूसरा ये भी था कि अब मैं इनको लगाऊंगी, बरामदे में टाइल्स लग रही हैं, तो बर्तन मंजने के बाद जब टोकरे में लगेंगे फिर दोबारा से धूल जमेगी। तो एक रीज़न ये भी था। तो अभी जब मैंने बर्तन मांजे ना, उससे पहले मैंने टोकरा वगैरह सब कुछ साफ़ किया। और जो 1-2 बर्तन टोकरे में था भी ना, वो भी मैंने सिंक में ले लिया। मैंने कहा ना, मैं इसमें खाया नहीं जाएगा, मतलब थोड़ी सी वो रहती है ना दिमाग में, तो वो वाली चीज़ें हैं। और आजकल तो जैसे कोई भी बर्तन यूज़ भी होता है ना, तो पहले मैं उसको धोती हूँ, गिलास में पानी तक भी देती हूँ, बच्चों को पहले धोती हूँ। एक साफ़ कपड़ा रखा हुआ है खाने की प्लेट पे, पहले साफ़ करती हूँ। जब भी यार ये पेंट हो या फिर घर बन रहा हो या टाइल्स लग रही हो, एक ये धूल सी होती ही है बड़ी बुरी वाली। तो अभी जो है मैंने कहा चलो ये जो स्लैब वगैरह है वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि इस पर भी धूल थी बहुत ज़्यादा। तो 2-3 बार पोछा जो है
ये पोछा कह लो या स्लैब का कपड़ा कह लो, क्योंकि बस ये इसी स्लैब पे लगता है, बाकी तो मैं कहीं नहीं करती हूँ। तो मैं इसको जो है 2-3 बार अच्छे से पानी से धोऊंगी और सारी टाइल्स पे स्लैब पे अच्छे से इसको कर दूंगी, ताकि बिल्कुल मैं निश्चिंत होकर अपने घर में काम कर सकूं आगे का। तो ये अगला दिन है, सुबह का टाइम है, और कल मैं ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं कर पाई क्योंकि फिर मैं नहाई, नहाने के बाद खाने पीने का किया और उसके बाद मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी मैं मॉर्निंग में जैसे मुँह हाथ धोकर सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ, वो पी रही हूँ। और आज पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बिस्तर से उठने का, मेरा मन कर रहा था मैं सोती रहूँ। तो फिर मैं उठी, जो कि काफ़ी लेट हो गया था, मुझे बिस्तर नीचे रखती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने अपना आधा घंटा या 15 मिनट या जितना भी टाइम मैं वेस्ट करती हूँ बिस्तर पे आँख खोल के, मैं सोचती हूँ मैंने ऐसे क्यों किया। अगर मैं उसी टाइम बिस्तर से पाँव नीचे रख देती तो मैं ना जाने और कितना काम कर लेती, या मैं और इतनी जल्दी काम हो जाता मेरा। तो ऐसे मुझे होता है, आप लोगों को भी होता है तो मुझे ज़रूर बताना। और कभी कभी ना मन नहीं होता है कि आँख खुली और बिस्तर से पाँव नीचे रख दूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही आँख खुलती है मैं बाद में ही फ़ोन छेड़ती हूँ, पहले नीचे उतरती हूँ। तो डिपेंड करता है मूड पे, कैसा मूड है आपका, कैसी बॉडी है, क्योंकि कई बार थके हुए भी होते हैं काम ज़्यादा हो तो अभी जो है मैंने फोल्डिंग वगैरह हटाया है, चादर वगैरह तय कर दी है, उसको जगह पर रख दूंगी। बाकी ये लोग तो अभी सोए हुए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बच्चे भी दोनों और ये भी। तो इन मैं ज़्यादा शोर नहीं करूँगी, इन लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा, वरना इनको सोने देते हैं। और वैसे भी ना मेरा मन नहीं करता जब बच्चे और ये सो रहे होते हैं कि मैं इनको उठाऊँ कि नहीं उठो, 8 बज गए या 7 बज गए या 9 बज गए, सोते रहते हैं। मैंने कहा सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फोल्डिंग वगैरह मैं बाहर रख दूंगी, जहाँ से मतलब हम रात में लाते हैं, बाहर ही जिसकी जगह बनाई हुई है, अंदर नहीं रखते हैं। उसके बाद यहाँ की बेडशीट जो है ये मैं झाड़ दूंगी, क्योंकि रात मैंने नहीं झाड़ा था। हाँ, जब झाड़ू पोछा हो गया था उसके बाद इसको कर दिया था, लेकिन सोने से पहले जो मैं सेट करके सोती हूँ वो मैंने नहीं किया था। इतनी हिम्मत नहीं थी मेरी कि मैं इसको भी करूँ। मैंने कहा अरे हो जाएगा। वैसे भी शाम के टाइम किया था जब झाड़ू पोछा हो गया था उसके बाद। तो बेडशीट वगैरह सेट की है, बाकी जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं वो सेट की हैं। उसके बाद किचन में आई हूँ। किचन में जैसे ये चुटर पुटर काम थे, जब मैं घर से आती हूँ ना तो इस तरह की चीज़ें जो है मैं धो मांज के रखती हूँ, जैसे मसालेदानी हो गई, चकला बेलन हो गया, परात हो गया। इन पे मेरे को ये रहता है पता नहीं पीछे कुछ चल के ना गया हो। तो सब मसालेदानी धुली थी कल, अब ये अच्छे से सूख चुकी है तो इसमें मसाला भर के रख रही हूँ। और काले नमक का डब्बा भी, नमक ख़त्म हो गया था तो काला नमक भी डब्बे में डाल के रखा है। मसालदानी भरना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब इसमें मसाले ख़त्म हो जाते हैं और ये मंच के भरती है तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जब बीच बीच में डालते रहते हैं ना तब इतना मज़ा नहीं आता, और जब सारे डब्बियों में एक एक करके मसाला डलता है तब बहुत अच्छा लगता है। तो मसालदानी भर दी है, सारे मसाले जो भी मुझे रखने होते हैं उसमें वो रख दिए हैं। और उसके बाद शुरू हो गया है हमारा झाड़ू का काम। चलो भैया झाड़ू लगाओ। क्या काम है ना, क्या ज़िंदगी है, झाड़ू से शुरू होती है, झाड़ू पे ख़त्म हो जाती है। रात झाड़ू पे ख़त्म करी थी, झाड़ू पे कहाँ, खैर बर्तन पे की थी, खाना पीना हुआ था। और अभी जो है फिर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। खैर औरत की ज़िंदगी भी ना बड़ी अजीब होती है, चाहे वो कुछ भी कर रही है, जॉब कर रही है, काम कर रही है, कुछ भी कर रही है, ये सारे काम भी उसको देख के करने पड़ते हैं। और सच बताऊँ तो अच्छा भी लगता है, कई बार बोरियत आती है लेकिन बहुत बार अच्छा लगता है अपने घर का काम करना। तो सबसे पहले मैं झाड़ू इसलिए लगा रही हूँ, मैं आपको बता दूँ, एक तो ये कि बासी घर में मैंने मम्मी को देख देख के ना आदत हो गई है कि हाँ भैया सुबह में पहली झाड़ू लगनी चाहिए, उसके बाद दूसरी झाड़ू पोछे के लिए लगनी चाहिए। तो ये झाड़ू मेरे घर में आप चाहे बासी झाड़ू मान लो, चाहे ये मान लो कि इसके बाद झाड़ू नहीं लगेगा, सीधा शाम को लगेगा, तो इसलिए लगा रही हूँ, कुछ भी कह सकते हो। तो अच्छे से मैंने घर बिल्कुल डस्टिंग कर दी है, झाड़ू लगा दी है, किचन समेट दी है। और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि सबको गुड मॉर्निंग तो बोल दूँ, सबको बता तो दूँ मैं उठ चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा वही वाला काम चल रहा है, गुड मॉर्निंग वाला। तो कभी कभी काम आगे पीछे हो जाते हैं जब आपके घर में काम लगता है, तो डिपेंड करता है आपके घर में क्या चीज़ें हो रही हैं। नॉर्मल अगर सब कुछ चल रहा होता है कि भैया हाँ कुछ काम नहीं है, घर में मिस्त्री वगैरह नहीं लगे हुए, तो एक अलग रूटीन होता है। जब आपके घर में काम लगा होता है तो एक अलग रूटीन हो जाता है, मतलब बिगड़ ही जाता है। रूटीन तो रहता ही नहीं है किसी भी चीज़ का, ना खाने का, ना पीने का, ना बैठने का, क्योंकि आप बिज़ी होते हो, आपको उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अभी तो मिस्त्री भैया और लोग नहीं आए हैं, क्योंकि वो लोग आते हैं 9 बजे। तो अभी जो है मैं फटाफट नहा लूँगी, क्योंकि वो लोग बरामदे में काम करेंगे ना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।